सॉलिड स्टेट में हम एवोगैड्रोस लॉ, बोयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, साथ में आइडियल गैस इक्वेशन, बट PV इज इक्वल टू nRT, ये सब हम देख चुके हैं, राइट। अब आगे हम इसी में फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हमने आइडियल गैस इक्वेशन तो देख ली, अब ये आइडियल गैस होती क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज आइडियल गैस? जो गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी, मींस PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करेगी, उसी को हम बोल देते हैं आइडियल गैस, राइट। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी a gas which obey ideal gas equation means PV is equal to nRT under all conditions of temperature, pressure is called आइडियल गैस। मतलब क्या है इसका, कि जो हमारी आइडियल गैस है वो चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे कोई भी प्रेशर हो, हर टेम्परेचर हर प्रेशर पर वो अगर PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करती है तो दैट गैस इज आइडियल गैस। और एक्चुअल में no gas is ideal gas। एक्चुअल में कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, all gases are real, every gas is real। एक्चुअल में सारी गैसेस कैसी होती है, रियल होती है, राइट। अब हमें वो फैक्टर्स पढ़ने हैं कि वो आइडियल क्यों नहीं है, कि हमारी गैस कोई भी आइडियल क्यों नहीं होती। तो उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम डिनोट करेंगे बाय Z। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम डिनोट करेंगे Z से। अब ये होता क्या है वो देखो, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारी, PV इज इक्वल टू nRT। क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। PV को इसके नीचे ले जाओ, या फिर PV को नहीं nRT को इसके नीचे ले आओ, तो ये बन गया PV अपॉन nRT, ये इक्वल हो जाता है Z के। Z का फॉर्मूला क्या है, PV अपॉन nRT। पहले हम PV इज इक्वल टू nRT पढ़ रहे थे, अब हमने एक फैक्टर डिफाइन किया है Z, जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। फॉर्मूला विल बी PV इज इक्वल टू nRT। अब इसको जरूरत क्या पड़ी लाने की, देखो अगर PV इज इक्वल टू nRT है तो ये आपस में कट जाएंगे, तो Z की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, Z की वैल्यू क्या आई, 1। तो यहाँ पर कोई डेविएशन नहीं है, नो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं है, मतलब बिल्कुल सही है हमारी गैस। तो गैस बिहेव्स आइडियल, गैस बिहेव्स आइडियल, राइट। अगर PV इज नॉट इक्वल टू nRT है, PV nRT के बराबर नहीं है, तो PV क्या हो सकता है, PV बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो Z की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1। पॉजिटिव वैल्यू है तो
पॉजिटिव डेविएशन, और अगर पीवी छोटा है तो वैल्यू विल बी लेस देन 1, मींस नेगेटिव डेविएशन। तो z की वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि z की वैल्यू 1 है तो होगी हमारी आइडियल गैस, z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो पॉजिटिव डेविएशन। z की वैल्यू लेस देन 1 है तो नेगेटिव वैल्यू होगी, इट मींस नेगेटिव डेविएशंस, राइट। इसकी डेफिनेशन हम इसी को बना के लिख देते हैं। क्या होगी इसकी डेविएशन? द रेशियो ऑफ पीवी एंड एनआरटी, द रेशियो ऑफ पीवी एंड एनआरटी is called compressibility factor, is called compressibility factor। क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर वो देख लेते हैं। क्वेश्चन इज 1 mole of SO2 gas occupied, 1 mole of SO2 gas occupy a volume of 350 ml at 27 degrees Celsius, right, and 50 atm pressure, and 50 atm pressure. Calculate Z, means calculate compressibility factor, calculate Z and comment on the type of derivation, and comment on the type of डेविएशन। साथ में हमें बताना है कि पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है। अगर वो z निकालने को ना भी बोलता, सीधा डेविएशन के बारे में पूछ लेता, तब भी हमें z निकालना पड़ता, क्योंकि z की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम बता पाएंगे कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो कैसे होगा? सब चीजें गिवन है जो वो लिख लो। वॉल्यूम 350 ml है तो लीटर में चेंज कर लो, 350 into 10 की पावर -3 लीटर। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 300 केल्विन हो गया ये। प्रेशर है हमारा 50 atm, राइट। अब बात आती है किसकी? n की। n उसने दिया हुआ है हमें 1 मोल। फॉर्मूला पता ही है आप लोगों को, pv अपॉन nRT। p की वैल्यू क्या है? 50, v की वैल्यू क्या है? 350 into 10 की पावर -3, n की वैल्यू 1, r की वैल्यू क्या होगी? यूनिट है हमारी atm, तो वैल्यू विल बी 0.2 लीटर atm पर केल्विन पर मोल। ये r की वैल्यू हमें किसके अकॉर्डिंग लेनी होती है? प्रेशर के। ठीक है, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके थे पहले। 0.082 इनटू में टेम्परेचर हो गया हमारा 300। इसे कट करेंगे तो वैल्यू आती है z की, इसको सॉल्व करके हम बाद में 0.70। तो 0.70 लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है? लेस देन 1 है, तो z is less than 1, तो डेविएशन विल बी नेगेटिव। डेविएशन क्या होगी हमारी? नेगेटिव डेविएशन। अब बात आती है ये डेविएशन होती क्यों? डेविएशन होती क्यों है वो देखते हैं।
क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेविएशन? व्हाट इज द cause of deviation from ideal behavior? From ideal behavior. एक्चुअल में ये गैस डेविएट क्यों करती है हमारी, हमें अब ये देखना है। अब देखो, जो हमारी गैस होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस होती है, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। जैसे जिस कमरे में आप बैठे हो, जिस कमरे में मैं खड़ी हूँ, वहां पर भी गैस होगी। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? गैस के बहुत दूर दूर होते हैं। तो हम मान के चलते हैं दूर दूर है वो, तो उनके बीच में कोई ना अट्रैक्शन होगा ना कोई रिपल्शन होगा। पास पास होंगे तो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स हमारे दूर दूर हैं। हम ये कह रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स होते हुए दूर दूर है, तो उनके बीच में ना कोई अट्रैक्शन होता ना कोई रिपल्शन, राइट। लेकिन हमने आइडियल गैस डिफाइन की थी, उसने कहा चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे कोई भी प्रेशर, लेकिन जब हम बात करते हैं एट हाई प्रेशर, अगर हम बात किसकी करें, हाई प्रेशर की बात करें, और साथ में बात करें लो टेम्परेचर की। हाई प्रेशर, प्रेशर मतलब ज्यादा है, मेरी गैस यहाँ पे थी, मैं प्रेशर अप्लाई करूंगी तो पास पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। लो टेम्परेचर का मतलब क्या है? बर्फ जो हमारी आइस होती है वो कैसे, कहां पर होती है? टेम्परेचर पर होती है। आइस हमारी लो टेम्परेचर पर ही बनती है ना, तो मींस लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर मॉलिक्यूल्स क्या आ जाते हैं? पास पास आ जाते हैं। पास पास आएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्शन भी होगा। तो अब उस केस में जब मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, कब है पास? जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे और लो टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, तो हम उनके बीच का जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, at high pressure and low temperature gas molecule come close together, come close together, so the forces of attraction and repulsion, so the forces of attraction and repulsion between gas molecules, between gas molecules are not negligible, are not negligible। अब हम उन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट। पहले बात थी, हमने बात की थी गैस की कि भाई पूरे कमरे में है, तो मैं एक गैस के मॉलिक्यूल को उठाऊं और उसका वॉल्यूम लूं, एक गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, क्या इस गैस के मतलब गैस से भरे कमरे से हम उसे कंपेयर कर पाएंगे? नहीं। वो छोटा सा मॉलिक्यूल, उसका वॉल्यूम भी छोटा सा, और पूरे रूम का वॉल्यूम कितना ज्यादा होगा। तो हम पहले एक मॉलिक्यूल का, आइडियल गैस में अगर बात करें, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हाई प्रेशर हुआ, लो टेम्परेचर हुआ, मीन्स अब मैंने हवा को मान लो भर लिया है गुब्बारे में, तो उसमें से थोड़ी सी भी गैस कम होगी मुझे पता चलेगा। तो मीन्स एक मॉलिक्यूल का भी वॉल्यूम हमें अफेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम जिस कमरे में बैठे हैं उसकी गैस थोड़ी बहुत बाहर अंदर हो, कोई पता चलता है? नहीं। लेकिन वही गुब्बारे की बात की जाए, उसमें से जैसे ही थोड़ी सी भी हवा बाहर अंदर होगी हमें पता चलता है। तो एट हाई प्रेशर, at high pressure and low temperature,
क्या होगा? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय gas molecule is so small that the volume of one molecule of gas cannot be neglected. Hence it shows deviation from ideal behavior. हम नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पर इन दोनों पॉइंट्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर की, हम इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो डेविएशन का रीजन भी देख लिया हमने। अब जैसे हम लोगों ने बोला कि आइडियल गैस होगी जो वो फॉलो करेगी PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन। तो जो रियल गैस है वो कौन सी इक्वेशन फॉलो करेगी? अब बात आती है कि जो हमारी रियल गैस है वो कौन सी इक्वेशन को फॉलो करेगी? तो वो फॉलो करती है वॉन डेर वाल इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? आइडियल गैस के इक्वेशन में ही हमें थोड़ा चेंज कर देना है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी हमारे पास? PV is equal to nRT, राइट? तो चेंज हो रहा है, तो चेंज दिखा दे रहा है हमें। यहाँ पर आ जाएगी क्वांटिटी एक्स्ट्रा PN² V², ठीक है। प्रेशर में हमने क्वांटिटी ऐड कर दी है AN² V², राइट? और वॉल्यूम कम हो रहा है, देखो प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर के बढ़ने से क्या होता है? वॉल्यूम कम होता है। तो प्रेशर में तो चीज होगी ऐड, क्योंकि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। वॉल्यूम क्या होता है? जैसे ही प्रेशर कम करते हैं, सॉरी प्रेशर ज्यादा करते हैं, कम होता है हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम घटता है तो यहाँ पर आ जाएगी एक क्वांटिटी माइनस V। तो प्रेशर में ऐड होगी क्वांटिटी और वॉल्यूम में होगी हमारी नेगेटिव, राइट? तो ये है हमारी वॉन डेर वाल इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, मींस n का नंबर कितना है मेरे पास? 1 ले लो, तो if n is equal to 1 पुट कर देते हैं, क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा P A अपॉन V का स्क्वायर। यहाँ पर V माइनस, यहाँ भी n भी था, V माइनस V, V माइनस n भी था यहाँ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा V माइनस V, यहाँ पर भी n है तो वो भी चला जाएगा। तो ये होगी हमारी वॉन डेर वाल इक्वेशन इफ n वैल्यू इज इक्वल टू 1, राइट? अब बात आती है V का, तो हमें पता है वॉल्यूम होता है, n का पता है हमें नंबर ऑफ मोल्स होता है। ये A और B क्या है? जो ये A एंड B है, ये जिसकी इक्वेशन है उसी के कांस्टेंट, ये है हमारे वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट। क्या है ये? हमारे वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट। अब हमें इनका सिग्निफिकेंस भी देखना है क्या होता है। तो पहले तो एक बार हम एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं ऑन वॉन डेर वाल इक्वेशन। वॉन डेर वाल इक्वेशन क्या है हमारी? दोबारा लिखेंगे। क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट प्रेशर, कैलकुलेट प्रेशर, प्रेशर तो हमें निकालना है, exerted by 110 gram of
CO2 in a vessel, 110 gram of CO2 in a vessel of 2 liter capacity, of 2 liter capacity, ठीक है। given that, क्या क्या given किया है उसने हमें, A is equal to 3.59 liter square ATM per mole, B की वैल्यू भी दी है, इसी तरह उसने हमें B is equal to 0.4272 लीटर पर मोल, और ये सब कुछ कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, एट 37 डिग्री सेल्सियस, एट 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखो वंडरबॉल इक्वेशन हमें पता ही है, राइट। सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं, प्रेशर हमें निकालना है, P we have to find out, वेट दिया हुआ है 110 ग्राम, राइट। वेसल दिया हुआ है 2 लीटर का, A की वैल्यू दी हुई है, B की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आ गया ये 310 केल्विन, कितना आया 310 केल्विन, राइट। अब बात आती है N की, N हम निकाल सकते हैं कैसे, इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। इक्वेशन क्या है हमारी, P प्रेशर बढ़ता है तो प्लस साइन, AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर, वॉल्यूम घटेगा V माइनस NV इज इक्वल टू nRT। P हमें निकालना है, A है मेरे पास, V है मेरे पास, N की बात आती है, NV है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ CO2 इट इज 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32 इट विल बी 44, तो NCO2 निकल गया हमारे पास 110/44। सॉल्व कर लेंगे इसे हम। अब मेरे पास n स्क्वायर भी है, V की वैल्यू भी है, N भी है, B भी है, N है, R भी पता है हमें, T भी है, तो एक क्वांटिटी जो नहीं पता उसको हम निकाल लेंगे, और निकालने का काम आप लोगों का है, तो इसका आंसर निकालना अपना। अब बात आती है ये A और B की इंपॉर्टेंस क्या है इस इक्वेशन में। अब क्या बात आती है, ये जो हमने A और B यूज किया है, जिनको हमने वंडरबॉल कांस्टेंट नाम दिया है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ A and B, राइट। सबसे पहले A का सिग्निफिकेंस लिख लेते हैं। A से बनता है हमारा अट्रैक्शन, क्या बनता है, अट्रैक्शन। तो हमने जब बात की कि भाई अट्रैक्शन हो जाएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इस वजह से हम उसको आइडियल नहीं बोल सकते, तो जो A है हमें वो बताएगा कि उसके में मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी अट्रैक्शन या फिर कितनी रिपल्शन हो रही है, उसकी अमाउंट बताएगा कि ज्यादा अट्रैक्शन है या कम अट्रैक्शन है। ग्रेटर वैल्यू होगी A की तो ज्यादा अट्रैक्शन, कम वैल्यू होगी A की तो कम अट्रैक्शन, राइट। तो लिख लेंगे वैल्यू ऑफ A measures forces of attraction, measures forces of attraction and forces of attraction between gas molecules, greater the value of A
greater the forces of attraction, greater the forces of attraction, राइट। इसी तरह बी भी यूज किया था हमने, तो बी का सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। अब एक तो हमने अट्रैक्शन की बात की थी, एक बात की थी हमने वॉल्यूम की शायद, तो जो बी है वो हमें वॉल्यूम के बारे में बताएगा कि वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी मेजर्स द इफेक्टिव साइज ऑफ बी measures the effective size of gas molecule, effective size of gas molecule called co-volume, called co-volume or excluded volume, excluded volume। देखो वॉल्यूम कम हुआ था ना, एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर निकालना, तो जो वॉल्यूम कम हुआ है, बड़ा है, उसके बारे में हमें कौन बताएगा, बी बताएगा। और ये हमें किसके बारे में बताता है, ए बताता है हमें अट्रैक्शन के बारे में। ए किसके बारे में बताएगा, ए विल टेल अस अबाउट अट्रैक्शन, राइट। अब इनकी यूनिट्स की बात आती है, अब बात आती है इनकी यूनिट्स की। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि राइट द यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। अब देखो कैसे निकालते हैं यूनिट्स। फिजिक्स में भी यही मेथड तो आपका फिजिक्स से भी कर सकते हो। वॉन डेर वाल इक्वेशन याद हो गई होगी, कितनी बार लिख ली है। प्रेशर बढ़ता है तो प्लस साइन, वॉल्यूम घटता है तो नेगेटिव साइन। P प्लस ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और ये B माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट। हम इन सबको जीरो के इक्वल मान के चलते हैं, या वन, इसको जीरो के इक्वल मान के चलेंगे तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। क्या आएगा, P इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब ए की यूनिट निकालनी है, जिसकी यूनिट निकालनी है उसको वही छोड़ दो। ये b यहाँ आ जाएगा तो p v स्क्वायर, ये n स्क्वायर नीचे आ जाएगा। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम लेंगे एटीएम ले लो, बार लेंगे या बार ले लो। पहले ले लेते हैं बार। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर। वॉल्यूम का स्क्वायर है तो लीटर का भी स्क्वायर। और n की यूनिट क्या होती है, मोल, तो मोल का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो a की यूनिट होती है बार लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, राइट। और अगर हमारे पास प्रेशर यूनिट एटीएम में है तो एटीएम लीटर स्क्वायर मोल पर स्क्वायर, राइट। इसी तरह हम बी की यूनिट निकाल लेंगे। किसके इक्वल है बी, v इज इक्वल टू एन बी। सिर्फ ये यूनिट निकालने के लिए किया है हमने, और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। तो b की यूनिट निकालनी है तो b इज इक्वल टू v अपॉन n। वॉल्यूम की यूनिट लीटर, n की यूनिट मोल, तो पर मोल। लास्ट क्वेश्चन जो हमने न्यूमेरिकल्स का किया था, आप लोग वहां से मैच भी कर सकते हो कि सेम यूनिट्स है या नहीं। तो ये तो बात हो गई हमारी आइडियल गैस क्यों डेविएट करती है, कौन सी इक्वेशन फॉलो करेगी, फिर जो इक्वेशन में कांस्टेंट थे उनका सिग्निफिकेंस और उनका यूनिट्स। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं in between ideal gas and real gas. Difference between ideal gas और साथ में real gas।
फर्स्ट डिफरेंस पता ही नहीं, आइडियल गैस के लिखते जाओ, उसके बिल्कुल रिवर्स। देखो आइडियल गैस कौन होगी, जो ओबे करे, ओबे PV is equal to nRT, ओबे PV is equal to nRT या ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें क्या आ जाएगा, अभी अभी देखा, इट ओबे वॉन डेर वाल इक्वेशन, जो क्या है P प्लस AM स्क्वायर बाय V स्क्वायर V माइनस NV इज इक्वल टू nRT, राइट। फिर हमने देखा डेफिनेशन के तुरंत बाद कि नो गैस इज आइडियल। आइडियल नहीं है तो क्या आती है, एवरी गैस इज रियल। रियल गैस में हमने देखा कि डेविएशन हो गई थी, क्यों हो गई थी, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर क्या होता है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन क्या कर सकते हैं मेरे, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी नेग्लेक्ट। जो आइडियल बंदे होते हैं उन्हें ज्यादा दूसरों से लेना देना नहीं होता, वो अपने ही लाइफ में खुश रहते हैं, राइट। तो आइडियल है हमारी गैस, उन्हें ज्यादा लेना देना नहीं है, तो वो दूसरों के साथ ना अट्रैक्ट होगी ना रिपेल होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे एट, यहाँ पर हम लिख देंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन आर नेग्लिजिबल, उन्हें इतना खास किसी से मतलब नहीं होता आइडियल बंदों को, तभी तो वो आइडियल होते हैं, राइट। तभी तो किसी के लिए आइडियल बन पाते हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ अचीव करते हैं। अब जो हम जैसे होते हैं, कभी किसी के साथ झगड़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, उलझे रहते हैं ऐसे, ठीक है। वही बात है, यहाँ पर अट्रैक्शन रिपल्शन होगा, यहाँ पर नेग्लेक्टेड होगा। इसी तरह हमने इसमें देखा था the volume of one molecule of gas, the volume of one molecule of gas cannot be neglected, cannot be neglected as या compared to total volume, compared to total volume। अब हम जैसे हैं, पढ़ते नहीं है टाइम पे, राइट, पढ़ेंगे नहीं तो पैसे नहीं आएंगे, तो हमारा 1 रुपया भी खर्च होगा तो हमें फर्क पड़ेगा। लेकिन आइडियल बंदे क्या करते हैं, सिर्फ अपने पे फोकस करते हैं, कमाते हैं, थोड़े से पैसे कम खर्च हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब द वॉल्यूम ऑफ गैस इज सो लार्ज, मतलब पैसा इतना ज्यादा है क्या, that the volume of one molecule, that the volume of one molecule can be neglected, कि थोड़े से चले जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ये सारी गैस लॉज मींस एवोगाड्रोस, बोल्स, चार्ल्स लॉ को फॉलो करती है। इसका लास्ट पॉइंट है इट फॉलो गैस लॉज all condition of temperature and pressure। लेकिन जो हमारी रियल गैस होती है वो नहीं करती,
it do not obey gas laws under under all conditions of